सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। मम्मी जी, हाँ? एक बात बोलूं अगर आपको बुरा ना लगे तो? नहीं नहीं, नहीं बुरा लगता, बोल। वैसे तो आप पूरे दिन टिप टॉप बन के रहते हो, ना कोई प्रॉब्लम ना कुछ, और जैसे ही आपका बेटा आ जाता है आपके घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाती है, आपको चक्कर भी आने लग जाते हैं, आपका सर भी दर्द होने लग जाता है। बहू, मैं भी एक बात बोलूं तुम्हें, अगर बुरा न लगे तो? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। नहीं नहीं, मैं तो बुरा मान लूंगी, कोई बात नहीं। कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। ससुराल वालों की नजरों में बहू कभी भी सीधी और समझदार होती नहीं है। अगर तुम सारा काम करना जानती हो लेकिन सही को सही और गलत को गलत कह रही हो तो तुम समझदार नहीं, तेज हो बहुत। और अगर तुम किसी बात के लिए कुछ नहीं बोलती हो, चुप रहती हो, तो तुम गुन्नी हो। सीधी और समझदार तो बहू हो ही नहीं सकती। पत्नियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, और दूसरी वो जो आप सभी के पास है। अच्छा, नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन ग्रोवर, नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति कपूर, नारी के अंदर प्रेम है तो पुरुष के अंदर प्रेम चोपड़ा। पता हो ना भैया वे कौन सी सासू होवे जो अपनी बहू के नजर लगते ही नजर तार देवे। हमारे यहाँ तो भैया तिरछी नजर दिखा दिखा के मार देवे। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। क्या आप लोगों को पता है आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जी और रावण एक साथ एंट्री मार रहे हैं? हे, हम जो सामानवा लिख के दे रहे लाए हा? हाँ, लेके आई। काव लाए हा? 70,000 वाला झुमका, इतनी खुशी, और 20,000 वाली साड़ी, नहीं, मैं नहीं मानता, और 15,000 वाला पायल। इतना सामान ना मिला। ओ 5 वाली बिंदी मिली है, कल लेके आई। गद्दारी कर बे। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार, बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। हेलो पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है। हेलो पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है। किस्मत तो आने वाली बहुओं की बढ़िया होगी, जिनकी सास 10 बजे सोकर उठेगी, उन्हें कौन उठाएगा? अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी। अरे भाई क्या होगा, गाड़ी खत्म होगी तो? भाभी तो सही सलामत है, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी। अरे छोटे मुंह पतो, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, पर तैने वो कितनी मेहनत से खरीदी। मतलब? अरे मतलब यू तेरी गाड़ी लेके गई, मेरी गाड़ी है तो मेरा दोस्त लेके गया।
भाभी ने मैं बर्बाद कर दिया। कोई ना भाई, गाड़ी तो दूसरी भी आएगा। अरे क्या हुआ देवर जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाभी, शक की भी हद होती है। मैं ऑफिस से आ रहा था और पड़ोसन मायके से आ रही थी। दोनों को गली में देखकर बीबी बोली, लेने गए थे क्या? सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है। तो देखो अपने पड़ोसी को रोज रोज अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाता है, तुमने कभी पूछा है? अरे क्या बात कर रही हो मम्मी, पापा ने उनसे बहुत बार पूछा लेकिन वो मना कर देती है। तुम ना पड़ोसन से पूछते हो रोज रोज, तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बच्चा झूठ बोल रहा होगा। झूठ बोल रहा होगा, बच्चे ही तो सच बोलते। तुम्हें ना बाबू, हाँ तुम्हारे ऑफिस से किसी आलिया का मैसेज आया है। अच्छा, देखो क्या कह रही है। रुको जरा। कह रही है बाबू मुझे कॉल करो। अच्छा, ऐसे कहा? ऐसे कहा वैसे कहा, लेकिन उसने तुम्हें बाबू कैसे कहा? हाँ, तुम तो जानती हो कि मैं एक क्लर्क हूँ। अच्छा, तो क्लर्क को ऑफिस में बाबू बाबू कह के बुलाते हैं। अच्छा, उसने तुम्हें वो वाला बाबू कहा? वो वाला। तो करो। क्या? अरे उसे कॉल सुबह कर लूंगा। अरे क्या पता ऑफिस में कुछ जरूरी काम हो, अभी मेरे सामने कॉल करो। हेलो बाबू, आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? आलिया, देखो मैं तुम्हारा बाबू हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस के बाद मुझे बाबू बाबू ना कह के बुलाया करो, क्योंकि जैसे अभी हमारी सारी बातें मेरी बीवी सुन रही है तो वो गलत समझ सकती है। और वैसे भी मैं ऑफिस के बाद सिर्फ अपनी बीवी का बाबू हूँ। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ तो बताओ, कॉल करने को क्यों बोल रही थी? वो मैं ये कह रही थी कि क्या कल आप ऑफिस में थोड़ी देर तक रुक सकते हैं, मुझे आपसे डेटा ट्रांसफर कराना था। कल तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, रुक जाऊंगा और पेन ड्राइव भी लेता हूँ। ओके बाय बाबू। सॉरी सर। बाय। मम्मी मम्मी, पापा मोबाइल पे हंस हंस के बात कर रहे हैं। इतने हंस हंस के किसके साथ बात कर रहा है? कौन है वो कमीनी? अबे पागल औरत, शक करने की भी हद होती है। तेरी माँ से ही बात कर रहा हूँ। कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। देख मम्मी, मैंने नया आईफोन लियो। तुम्हारा सही है बेटा, खुद ही कमाओ खुद ही उड़ाओ, यूं नहीं है कभी माँ के हाथ पे भी 2 रुपया रख दे। ला मम्मी अपना हाथ दे। मम्मी तू क्या सोचा है, मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा? भाग गया थे, तू हमारा ध्यान रखेगा? देख मम्मी, मैंने नया आईफोन लियो। तुम्हारा सही है बेटा, खुद ही कमाओ खुद ही उड़ाओ, यूं नहीं है कभी माँ के हाथ पे भी 2 रुपया रख दे। ला मम्मी अपना हाथ दे। मम्मी तू क्या सोचा है, मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा? भाग गया थे, तू हमारा ध्यान रखेगा? एक महिला ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी प्रकट हुए और बोले मैं प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। तो महिला बोली प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिव जी ने थोड़ा विचार करके अपनी गणित लगाने के पश्चात बोले ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम्हें जो दूंगा उससे 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिव जी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, परंतु वह यह भूल गए भारतीय नारी सब पे भारी। वह यह भूल गए कि सती सावित्री एक बार यमदेव को अपने शब्दों के जाल में फंसा चुकी हैं। खैर महिला बोले शिव जी से चलेगा। वरदान नंबर 1, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। शिव जी बोले दिया।
सास को 10 गुना मिल गया। वरदान नंबर 2, मुझे सबसे सुंदर बना दीजिए। शिव जी बोले ठीक है, बना दिया। सास 10 गुना सुंदर हो गई। वरदान नंबर 3, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। सास को 10 गुना तेज झटकाया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, सास सीधे ऊपर। अब सब कुछ बहू रानी का है। तब से शिव जी त्रिशूल लेकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरत के पास दिमाग नहीं होता। सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, क्या काम है? तुम ना पानी में डूब के मर जाओ, मेरे पास कल स्टोरी लगाने के लिए कुछ नहीं है। यार मेरी हाइट बहुत छोटी है ना मम्मी? तुम्हारी हाइट छोटी हुई तो क्या हो बेटा, तुम्हारी जुबान तो लंबी है। सही कहा ना? नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन ग्रोवर। नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति कपूर। नारी के अंदर प्रेम है तो पुरुष के अंदर प्रेम चोपड़ा। अरे यार नीचे तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो ना। अरे यार कुछ भी नहीं है नीचे यार। भाई तू तो कह रहा था कि सोफे के नीचे सांप है। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। सुनो, अरे ये रोटी कैसे जल गई? और तुम आटा कहाँ से लाए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे सारी रोटी जल गई। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। को आप पर छोड़ दिया है मेरे महादेव, इसलिए नहीं कि आप बेहतर करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। अरे ओ हो, आइए आइए आइए, आपको सोशल मीडिया ना हो तो बहुत सारी महिलाओं को, बेचारियों को पता ही ना चले कि वो कितनी नाइस, ब्यूटीफुल, स्वीट और गॉर्जियस हैं। देवर जी, हम अमीर कब होंगे? जब हम पे पैसे होंगे। पैसे कब होंगे? जब हमारी किस्त खत्म हो जाएगी। किस्त कब खत्म होएगी? जब हम खत्म हो जाएंगे। दिन भर तू मुंह फुले ले रहेलू, खिसियाए रहेलू, तेरा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। एक तो रात को नींद आती नहीं है, जबरदस्ती घसीट घसीट के लानी पड़ती है, और दूसरी सुबह नींद जाती नहीं है, धक्का मुक्की करके भगानी पड़ती है। बहुत मुसीबत है यार। तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा? क्या हुआ? दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी टांग थोड़ी खेलने गया होगा। कभी लड़ाई हो तो मुझे बुला लेना, मुझे बहुत मजा आता है लड़ाई देखने। उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी आंखें भी कोई ना देखे। उन्होंने कहा है अब हम उनकी बात दौड़ी ना डाल सकते। साला एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि कूलर का पानी जाता कहाँ पर है और एसी में पानी आता कहाँ से है। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई, तो उसके पिताजी ने बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसे बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है।